अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ा आदमी और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सकलैन। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम ये सीखेंगे कि बड़ा आदमी कैसे बना जा सकता है, बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना है और बड़ा आदमी होता कौन है। बड़ा आदमी क्या कोई पैदाइशी होता है या उसकी किस्मत में लिखा होता है कि वो बड़ा आदमी है, या कोई काम ऐसा है जो उसको बड़ा आदमी बनाता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जीते रहो बेटा, जीते रहो। सर, हम आज बात करेंगे कि बड़ा आदमी क्या किस्मत में लिखा होता है, क्या तकदीर बड़ा आदमी बनाती है या फिर कोई काम ऐसा है जो आपको बड़ा आदमी बना देता है। देखिए, पिछले प्रोग्राम में हमने एक बात डिस्कस की थी कि जितने भी इंसान इस दुनिया में आए हैं और उनके जो जो रुतबे और दर्जे रहे हैं, सवाए अंबियाए कराम के, जिनको कि खुदा ताला अपनी कुदरत से उनका चुनता था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला ख़त्म हुआ, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं आप। इसके अलावा दुनिया में जिस शख्स ने जो कुछ बन के दिखाया है, हम में से हर शख्स वो बड़ा आदमी बन सकता है। ठीक है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को मारूसी तौर पर कुछ सलाहियतें वदीयत की जाती हैं जिसका ताल्लुक उसकी जेनेटिक्स के साथ होता है, लेकिन ये ख्याल कि ये तो इसकी तकदीर में लिख दिया गया है, ये बात तो इसने करनी ही करनी है। ये शख्स क्रिमिनल बनेगा इसलिए कि इसके जेनेटिक्स में ये था, और ये शख्स जो है ये बहुत बड़ा एक दानिश्वर बनेगा, ये इसके जेनेटिक्स में। इस बात को अब साइंस ने भी डिसप्रूव कर दिया है। ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो हमारे फिजिकल करैक्टर्स हैं वो जेनेटिक्स डिटरमिन करती है। मसलन आपकी आंखें हैं, हो सकता है आपकी आंखें आपकी परदादी की आंखों जैसी हों। हो सकता है कि आपने अपनी परदादी को जिंदगी में कभी ना देखा, लेकिन उनकी आंखें आपके चेहरे के ऊपर सजी हों, ऐसा मुमकिन है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। मेरा बेटा है उमर, उसकी आवाज़ मुझसे इतनी मिलती है कि वो कभी कभी अपनी माँ के साथ मजाक करता है। अच्छा। वो फ़ोन करके ना उसको कहता है कि हाल है कौसर, अरे तो वाह। वो तो उसके साथ मजाक, यानी उसकी आवाज़ जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो गई है। ये मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ तो जो हमारे फिजिकल कैरेक्टर हैं वो तो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन हम उसको कैसा बिहेव करेंगे, इसके लिए वो तमाम दोस्त जो जेनेटिक्स से वाकिफ़ हैं या मेडिकल नॉलेज से वाकिफ़ हैं या बायोलॉजी से वाकिफ़ हैं, वो जानते होंगे कि एक टर्म होती है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है कि आपकी जीन्स कैसी हैं, आपका मौरूसी जो मादा है वो कैसा है। और एक है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है कि वो किस किस्म के किरदार की शक्ल में अपना इजहार करेगी, उसे कहते हैं फिनोटाइप। तो जीनोटाइप जो भी हो, क्या वो फिनोटाइप बनेगी या नहीं बनेगी। जैसे किसी के अंदर कैंसर की जीन मौजूद है, तो क्या उसको कैंसर होगा भी कि नहीं होगा, इस बात का बहुत दारोमदार इस बात पर, नेचर पर नहीं है बल्कि नर्चर पर है। यानी हम जब इस दुनिया में आए हैं, हमें किस किस्म का माहौल मिल रहा है, हमें किस किस्म की तरबियत मिल रही है, हमें किस किस्म के लोगों से वास्ता पड़ रहा है, हमारे मिजाज में क्या चीज़ चल रही है, हमारे माहौल में क्या चीज़ चल रही है, इस चीज़ का दारोमदार है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसे एक्सप्रेस होगा। ठीक है। और एक बात बड़ा आदमी बनने के सिलसिले में हमें बहुत ज़रूरी समझनी चाहिए कि बड़ा आदमी बनना खुशी का सौदा है। बड़ा आदमी बनना यानी ये सोचना कि मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाऊं। ये बात हम बहुत दफ़ा दोहरा चुके हैं, जो हमारे प्रोग्राम में जो हमारे साथी मुसलसल हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, ये बात हम बहुत दफ़ा दोहरा चुके हैं कि बड़ा आदमी से मुराद हमारी ये नहीं है कि ऐसा शख्स जिसके पास मटीरियल की कसरत हो। और एक चीज़ समझाने के लिए बड़ी आसान है, जो चीज़ आप पैसे से ख़रीद सकते हैं उसकी बहुतात का आपके पास होना ये कोई मयार नहीं है कि आप बड़े आदमी हैं। अब देख लीजिए, कोई भी चीज़ जो आप पैसे से ख़रीद सकते हैं, ज़मीन आप पैसे से ख़रीद सकते हैं, घर आप पैसे से ख़रीद सकते हैं, ज़ेवरात आप पैसों से ख़रीद सकते हैं, गाड़ी आप पैसों से ख़रीद सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप पैसे से ख़रीद सकते हैं उसकी बहुतात के
कि आपके पास ज्यादा होने से आप बड़े आदमी नहीं होते। अलबत्ता बड़े आदमी बनने की रास्ते में ये तमाम चीजें एक मदद जरूर कर सकती हैं, क्योंकि फर्ज करें आप बड़ा कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिसके लिए माली वसाइल की जरूरत है और आपके पास ये पैसे मौजूद हैं, तो वो खुद पैसे का होना आपको बड़ा आदमी नहीं बना रहा, बल्कि वो एक वसीले के तौर पर मौजूद होगा जिसके जरिए से आप एक बड़ा काम कर सकते हैं। अच्छा, तो लिहाजा मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, बड़े होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है वसाइल का बहुत ज्यादा होना। एक तो ये बात हमने तय की थी। अच्छा, दूसरी बात एक और बहुत जरूरी है समझने की, और जो एकदम हमारे सामने एक पूरी की पूरी, आप एक पूरा मैदान, एक पूरी की पूरी दुनिया हमारे सामने खोल देगी, वो ये है कि बड़ा होने का जो पोटेंशियल है, मैं और आप उसको लेकर पैदा होते हैं। मैं और आप बड़ा होने का पोटेंशियल लेकर पैदा होते हैं, हर इंसान। अच्छा, एक ज्यादा आपके शुरू के प्रोग्राम में मैंने आपको एक मिसाल दी थी और इंसान को बाकी तमाम जानदारों के साथ कंपेयर करके आपको मैंने बताया था। देखिए, एक बकरी का बच्चा जब उसकी पैदाइश होती है तो वो बकरी का बच्चा, उसको जिंदगी गुजारने के लिए जितनी एबिलिटीज चाहिए, जितनी जिबिल्लतें चाहिए, वो सारी की सारी लेकर पैदा होता है। लिहाजा एक बकरी का बच्चा, आप नोट कीजिएगा, कुछ घंटों के बाद उतना ही तेज भागना शुरू कर देता है जितनी तेज उसकी मां भागती थी। लेकिन उसके मुकाबले में एक इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उसे अपनी टांगों पर अपना वजन संभालने में 1.25 साल लगते हैं। टाइम लगता है बहुत। आप मेरी बात समझी? एक मेंढक का बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको स्विम करना आता है, जबकि इंसान के बच्चे को ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। इसलिए कि इंसान बाकी तमाम जानदार जिबिल्लतों के साथ पैदा होते हैं, इंस्टिंक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। उन इंस्टिंक्ट्स के अंदर ग्रो नहीं हो सकते, बस वो वहीं तक रहेंगे। लिहाजा एक घोड़े का बच्चा जब पैदा हुआ है तो जो उसका बाप घोड़ा था, जो उसने अचीव किया था, बस वो उतना ही अचीव कर सकता है, उसे आगे बढ़ के अचीव कुछ नहीं कर सकता। जबकि इंसान, आप हैरान होंगे तैयबा, सिर्फ 2 जिबिल्लतों के साथ पैदा होता है, सिर्फ 2 जिबिल्लत। बाकी तमाम चीजें उसकी तरबियत की वजह से उसके अंदर आती हैं। एक जिबिल्लत यह है कि उसकी गाल के करीब अगर आप कोई भी चीज टच करेंगे तो वो घुमा के उसको अपने मुंह में ले लेगा। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, क्योंकि इसके जरिए से उसने खाना है और दूध पीना है। लिहाजा आप किसी बच्चे को देखिए, नौज़ायदा बच्चे को, आप उसको यहां भी हाथ लगाएंगे ऐसे करके अपनी उसको मुंह में ले लेगा, क्योंकि उसकी जो हिस्स है, छूने की हिस्स, हाथ से उसको सेंसेशंस उतनी नहीं मिल रही। इसीलिए छोटे बच्चों का, जो मैं चूंकि सर्जन हूं, छोटे बच्चों का पेन का थ्रेश होल्ड जो है वो इतना हाई होता है कि बाजुकात आप उनको उसका सुन करने का टीका ना भी लगाएं तो उनको दर्द नहीं होता, इसलिए कि उनकी सेंसेशन डेवलप होती है बाद के अंदर, थोड़ा सा बाद के अंदर। जो पहली जिबिल्लत है वो सिर्फ ये है कि उनकी गाल के करीब या होंठों के करीब आप किसी चीज को टच करेंगे तो उसको मुंह में डाल लेंगे, बस। और दूसरी बात यह है कि उनके जो हमारी अंतड़ियों का आखिरी हिस्सा है, जिसमें से कि मसाना भी बनता है, उसे क्लोएका कहते हैं मेडिकली, अगर क्लोएका भर जाएगा तो वो उसको खाली कर देंगे, यानी जब उनको पेशाब की हाजत होगी तो बच्चे खुद ब खुद पेशाब कर देंगे। इसी तरीके से रफ़ा हाजत की हाजत होगी तो आप हैरान होंगे, इन 2 जिबिल्लतों के अलावा बच्चे के पास कोई जिबिल्लत नहीं होती और बाकी तमाम चीजें उसने सीखनी है। और अब उसको जिस किस्म के माहौल में आप रखेंगे और जिस किस्म की तरबियत में से उसमें से गुजारेंगे, सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ऐसी हैं जो कि वो खुद ही सीख लेगा। यानी आप उसको जानवरों के साथ छोड़ देंगे तो भागना, दौड़ना और मे बी उसकी जो जिनसी रिक्वायरमेंट है, उसका तरीकेकार, वो तो वो खुद ब खुद सीख लेगा। लेकिन बाकी जितना के जानवर सीख सकते हैं, लेकिन जो हम बड़े होने की बात कर रहे हैं, जिसमें इंसान ने लार्जर देन लाइफ होना है और जिंदगी से बढ़कर कुछ और करना है, उसके लिए तो बुनियादी चीज उसका नर्चर है और उसको जिस माहौल में रखा जाएगा वो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। और आखिरी बात करके फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। दूसरी अहम बात यह है कि प्लीज आप ये याद रखिए कि बड़े होने का ताल्लुक कंपैरिजन के साथ नहीं है। ठीक है, यानी फलां बंदे के पास ये ज्यादा है, मेरे पास कम है, तो वो बड़ा आदमी है, मैं छोटा आदमी हूं, या मेरे पास उसकी निस्बत ज्यादा है तो मैं बड़ा आदमी हूं, वो छोटा आदमी है। बड़ा आदमी वो होता है जिसका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं होता, मगर एक शख्स के साथ हर बड़े आदमी का मुकाबला होता है। अच्छा, वो कौन है? वो शख्स वो खुद होता है। सही। लिहाजा तैयबा सिकलैन
और जावेद इकबाल आज जो हैं, कल के दिन हमारा आज के दिन वाले जावेद इकबाल से मुकाबला है। जो सिफात मेरे अंदर आज थीं, कल उनसे बेहतर सिफात हुई तो मैंने उस जावेद इकबाल को हरा दिया। उस जावेद इकबाल को हरा देने का नाम ही बड़ा आदमी बनने की तरफ सफर है। ठीक है। और ये हमें बहुत बड़ी एक गलत फहमी होती है कि हमें किसी और के साथ मुकाबला करना है। जिंदगी, जैसे मैंने शुरू के प्रोग्राम में कहा था कि आप जरा तहम्मुल से अपने झांक के देखिए तो आपका दिल धड़क रहा है। बिल्कुल। आप बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज्म से, कंप्यूटर्स के ज़रिए से और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से एक दिल बना सकते हैं, लेकिन आप उसको एक दफ़ा धड़का के दिखाइए, आपको नहीं धड़का सकते। वो ये जो धड़कना है ना, ये ज़िंदगी है। और ये जो धड़कना है और ये जो ज़िंदगी आपके अंदर मौजूद है, ये ज़िंदगी वो बीज है जो कि बड़ा बनने का बीज है। और जैसे आपको याद है, ये लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, लार्जर देन लाइफ। बड़ा होने का मतलब ये है कि ज़िंदगी से बड़ा होना, यानी जो हमें एज एनिमल भी तो है ना, सोशल एनिमल भी तो हमें कहते हैं ना, हैवान नातिक भी, हैवान मीन एनिमल, तो हैवान नातिक इंसान को कहा जाता है। तो हम जो हमारा एनिमल हुड है, इसमें से बाहर निकलना, तो इसका बीज आप में, मुझ में, दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों में, जो हज़रत आदम से लेकर आज तक आए हैं और जो क़यामत तक आएंगे, उन सब के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। और अगर हम उस पोटेंशियल को सही तरीके से नर्चर करेंगे तो उसमें से बड़ा आदमी निकल आएगा। ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बताई कि हर इंसान जब पैदा होता है तो वो बीज लेके पैदा होता है कि वो बड़ा आदमी बन सकता है। तो डॉक्टर साहब, बच्चा पैदा हुआ, आपको क्या लगता है कि बड़ा आदमी बनाने में तरबियत का क्या रोल है, माँ बाप का क्या रोल है? किस तरीके से माँ बाप उसको ये बावर करवा सकते हैं कि वो बड़ा आदमी बन सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इस सिलसिले में ना आपको एक बहुत ही बुनियादी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ जी। और बात को मैं वहीं से शुरू करूँगा कि जब बच्चा इस दुनिया में उसने कदम रखा तो वो बच्चा सिर्फ 2 इंस्टिंक्ट, वो खुद बच भी नहीं सकता, यानी वैसे तो खुदा बचाने वाला है, लेकिन अगर आप उसको वैसे माहौल के रहमो करम पे छोड़ देंगे तो वो खुद बच भी नहीं सकता। उसको कहीं से कुछ खाएगा नहीं और सर्दी गर्मी से कैसे बचेगा, पानी में फेंक दे, स्विम नहीं कर सकता, कुछ भी करें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब वो जो बच्चा है, लेकिन और जब वो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आप हैरान होंगे कि उसके पास फीलिंग्स भी नहीं होती। अच्छा। उसके पास सिर्फ सेंसेशंस होती हैं। तो रोता कैसे है बच्चा? वो पेन की वजह से हो रहा है, सेंसेशन की वजह से। Okay. सेंस है ना, सेंस। फीलिंग नहीं होती, फीलिंग की वजह से नहीं रो रहा होता बच्चा, सेंसेशंस की वजह से रो रहा होता है। सेंसेशंस। तो शुरू में बच्चे के पास सिर्फ सेंसेशंस होती हैं। Okay. और कुछ अरसे के बाद वो सेंसेशंस फिर फीलिंग में तब्दील होती हैं। देखिए, फीलिंग क्या होती है? अच्छा लगना, बुरा लगना। अब हम बात कर रहे हैं ना, देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने दिल की कैफियत बता दूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, मैं प्रिज्यूम करता हूं आपको अच्छा लग रहा है। अब ये क्या है? ये फीलिंग है। अच्छा, फीलिंग के नतीजे में दूसरे के बारे में आपके दिल के अंदर कुछ एहसासात भी पैदा हो रहे हैं। अब हो सकता है इस बातें सुन के आपके जहन में एहसास हो रहा हो कि देखो ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे बड़े हैं, हमारे दोस्त हैं, देखो ऐसे हमारे, तो आपके एहसास, मुझे आपके बारे में एक एहसास पैदा हो रहा है। जो हमारे सुनने वाले हैं उनके दिल में भी तैयबा के बारे में, जावेद इकबाल के बारे में कुछ बातें पैदा हो रही होंगी ना। ये जो है, ये हमारी बुनियादी तौर पर फीलिंग्स हैं। तो वैसे मैं कहता बच्चे के अंदर सिर्फ सेंसेशंस होती हैं, फीलिंग्स नहीं। अच्छा, उन सेंसेशंस को फीलिंग में कन्वर्ट करने का जो सबसे बड़ा टूल होता है वो उसकी माँ होती है, क्योंकि दुनिया में आके सबसे पहले जो किसी ह्यूमन बीइंग से उसका एनकाउंटर होता है वो उसकी माँ होती है। और ये भी हो सकता है कि उसका बाप हो, और ये भी हो सकता है कि उसकी दादी हो, ये भी हो सकता है कि उसकी नानी हो। तो लेकिन मैं कहता हूं माँ है वो, इसलिए थोड़ी सी जरा ये समझने वाली बात है। माँ से मुराद नाउन मदर नहीं है, माँ से मुराद वर्ब है, जो भी माँ वाला काम करेगा, जिसमें भी ममता होगी। तो लिहाजा मैं कभी कभी कहता हूं, लोग हंसते हैं इस बात पर कि अ फादर कैन बी अ मदर एज वेल, एन एल्डर सिस्टर कैन बी अ मदर एज वेल, अ ग्रैंड मदर कैन बी अ मदर एज वेल, राइट, अ फादर कैन बी अ मदर एज वेल। इसलिए मदर से मेरा मुराद सिर्फ बायोलॉजिकल माँ नहीं है, मदर से मेरा मुराद है वो जो मदरिंग करे, मदरिंग एज अ वर्क। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा जिसके पास पहले, और लेकिन माँ के पास ही पहले आता है ना, तो सेंसेशन से फीलिंग तब कन्वर्ट होती है जब बच्चा अपनी माँ से उसकी अप्रूवल लेता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बच्चे को माँ ने उठाया हुआ है, वहाँ से शोर हुआ
जिसमें उसके बड़े भाई ने मुलाजमा के मुंह पे थप्पड़ मारा। अब उस बच्चे के जो भी उसका सिस्टम है रिकॉर्डिंग का, उसमें उसने देखा कि एक आदमी, जिसका उसको बाद में पता लगेगा कि ये मेरा बड़ा भाई है, उसने घर में काम करने वाली है के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। अब इस सेंसेशन को वो अपनी मां की आंखों में देखेगा एकदम। अगर मां की तरफ से डिसअप्रूवल होगी तो उसके अंदर जो फीलिंग डेवलप होगी वो ये होगी कि ये गलत काम है, और अगर मां की तरफ से डिसअप्रूवल ना हुई तो उसके जहन में रिकॉर्ड होगा कि ये ठीक काम है, ये है, बस ये ठीक है ये। तो लिहाजा बच्चा जब भी कोई अनयूजुअल इवेंट होता है, ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो एक दिन का बच्चा है, अच्छा। उस वक्त से वो अपनी मां की तरफ देखता है और मां की तरफ से समझने की कोशिश करता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्या है। इस तरीके से अब उसकी फीलिंग, उसकी सेंसेशन उसकी फीलिंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। आप फॉलो कर रही है ना मेरी बात को? वो फीलिंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। लिहाजा अब उसको पता लगता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गंदा है, ये ठीक है, ये साफ है, ये सब चीजें हैं। ये उसके अंदर रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाती है। और प्लीज आप एक याद रखिए कि बच्चे के अंदर कॉन्शियस माइंड नहीं होता, बच्चे के अंदर रीजनिंग नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं होती, उसका कॉन्शियस माइंड नहीं होता। उसका जो भी माइंड होता है वो बेसिकली सब कॉन्शियस माइंड होता है शुरू के अंदर। और या आप उसको आसान तरीके से अगर समझना चाहें तो ये समझिए कि आपके इस मोबाइल फोन के अंदर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होगी जी। या ये जो कैमरा है ये रिकॉर्डिंग डिवाइस है, इसमें आवाज भी हमारी रिकॉर्ड हो रही है और तस्वीर भी। तो बच्चा जब दुनिया में आता है वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग मशीन है, ठीक है, ठीक। उसमें आप गाने भर देंगे तो गाने रिकॉर्ड हो जाएंगे। देखिए ना, आप टेप रिकॉर्डर में अगर गाना भरेंगे तो टेप रिकॉर्डर ये तो नहीं कहता तो बुरी बात है। आप उसमें तिलावत भरना चाहें आप उसमें तिलावत भर दें, परिंदों की आवाजें भरना चाहें परिंदों की आवाजें भर दें, गाना कर दें तो गाना भर दें, जो आप चाहें उसमें भर दें, भजन भरना चाहें भजन भर दें, रिकॉर्ड हो जाएगा उसमें रिकॉर्ड। तो बच्चे के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और वो रिकॉर्ड इस तरह नहीं हो रहा कि ये अच्छा है ये बुरा है ये अच्छा है, बस नहीं, बस ये है, उसके अंदर ये होना रिकॉर्ड हो रहा है उस बच्चे। और अच्छा अब आप देखिएगा, पहला हमने कहा था सेंसेशन, सेंसेशन से बनी हुई फीलिंग, और फीलिंग के बाद जो नेक्स्ट चीज बच्चे के अंदर डेवलप होती है ना वो होती है वर्बलाइजेशन। अब वो उसको कोई नाम देना शुरू कर देता है, ठीक है, मामा मुझे अच्छा लगता है, मामा मुझे बुरी, मामा मुझे पेन हो रहा है। वर्बलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज वो सीखता है वो है एक्शन। अब वो कुछ करने लग जाता है, और जब वो करता है जो कुछ, वो करने का दारोमदार इस बात पर है कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर आपने क्या भरा था, क्या उसने फीड किया हो। जो आपने सॉफ्टवेयर भरा था वो उसके अंदर, फर्ज करें उनके घर के अंदर कोई भी आदमी किसी को तू कह के नहीं बुलाता, और जो दादा अब्बू हैं वो घर की मुलाजमा को कहते हैं बिटिया आप मेरे पास तशरीफ लाइए, घर की मुलाजमा को। और जो छोटा बच्चा उसे कहते हैं, उनका नाम फर्ज करें शबीर है, शबीर साहब आप आइए। और मां ये कहती हैं शबीर जरा बाहर गए हैं, ये आ जाएं तो फिर हम बात करेंगे। तो उस बच्चे के सिस्टम में ये रिकॉर्ड हो जाता है कि किसी को भी जो बुलाना होता है वो जमा के सीगे में बुलाना होता है। लिहाजा जब उसको पहली दफा लफ्ज बोलने की एबिलिटी पैदा होगी तो उसका रिकॉर्ड, उसको पीछे से सॉफ्टवेयर ये बताएगा कि हमने तो ऐसे बुलाना है। तो वो मुलाजिम को ये कहेगा कि बशीर साहब आप आ गए हैं, फिर बात समझ रहे हैं। और जो चीज हम आपको, अच्छा अल्फाज के बाद फिर उसका एक्शन, जैसे मैंने कहा, तो दोबारा से देखें, सेंसेशन, फिर फीलिंग, फिर अल्फाज, फिर एक्शन। जब एक्शन परसिस्टेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं हैबिट। हैबिट इज परसिस्टेंस ऑफ एक्शन। लिहाजा गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप क्या करेंगी, इसका मतलब है आपकी हैबिट। यानी एक खास किस्म का हम सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दें तो आगे से आपने क्या करना है, इसका मतलब है आपकी हैबिट। फर्ज करें मैं यहां आकर आप पर शाउट करना शुरू कर दूं, मैं कहूं इतनी देर हो गई क्या हो गया, तैयबा आपने क्या किया हुआ है अपना। अच्छा अब अगर आपकी हैबिट है रिएक्ट करने की तो आप एकदम ही अपना माइक उतार के नीचे फेंकेगी, मेरा दिमाग खराब हुआ है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ बेइज्जती करवानी है, अब ये कहना शुरू कर देगी। अच्छा फर्ज करें आपकी हैबिट ये बनी हुई है, रिकॉर्ड में ये हुआ है कि यार जब कोई बड़ा आदमी ना किसी बात पे नाराज हो रहा होता है तो हमें तहम्मुल के साथ जरा उसकी बात सुननी थी। सर क्या बात है सर, आप प्लीज आई एम सॉरी, थोड़ा देर हो गई, असल में ये वजह हो गई थी, तो इसे प्लीज मैं अभी इसको करेक्ट करती हूँ। अब ये करना शुरू कर देंगी। अब आपने पहले वाला काम करना है या दूसरा वाला काम करना है, इसका ताल्लुक इस पर नहीं है कि मैं कैसे बिहेव कर रहा हूं। मैंने तो आके शाउट ही किया था, मैंने तो आके बदतमीजी की थी।
लेकिन आपने कैसा बिहेव करना है ये डिपेंड करता है कि जब आप पैदा हुई थी और शुरू शुरू के सालों में आपके अंदर रिकॉर्ड क्या हुआ है। सही बात है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बताई है डॉक्टर साहब कि हम वही करते हैं जो हमने देखा होता है, जो हमारे अंदर रिकॉर्ड हुआ होता है। जब हम छोटे होते हैं हम वो बहुत सी ऐसी हैबिट्स हैं उनको अपना लेते हैं जो छोटे होते हैं हम देखते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को या हमारे इर्द गिर्द के लोगों को नहीं पता चलता कि बच्चे इन चीज़ों को सीख रहे हैं, इनको अपने अंदर फीड कर रहे हैं। मज़ीद भी डॉक्टर साहब से इस बारे में जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।